में निकली भर्ती के बारे में, जिसमें आपके पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, यह हमारी वॉक इन इंटरव्यू रहने वाली है वैकेंसी। इन सब के लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, डेट ऑफ टाइम ऑफ इंटरव्यू, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया की सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और वैकेंसी किन किन सब्जेक्टों इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी निकली भर्ती के बारे में। केंद्रीय विद्यालय की आपकी चंडीगढ़ की भर्ती है। इसके बाद देखिए आपको ये मेरा फॉर्म है, ये मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म है, क्या कहते हैं, ये आपका एक्सेल MS वर्ड का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है, तो मैं इनका PDF बनाकर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा आज शाम तक, ठीक है। रात को देर आपको 10-11 बजे तक मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय AFS आपको हाई ग्राउंड चंडीगढ़ कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ अपॉइंटमेंट सेशन 2021-22 जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। यहाँ पे आपको जो फॉर्म है गूगल फॉर्म, इस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो कि लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने 18 मार्च 2021 है। इंटरव्यू का टाइम आपका रखा गया है 22 से 24 मार्च तक, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट कार्ड 1 फोटोकॉपी ड्यूली आपको सेल्फ अटैच करके लेके आना है टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। ऑल अप्लाई सेपरेट, ईच पोस्ट एप्लीकेशन शुड बी फील्ड सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट, कैंडिडेट वाइज अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है अलग अलग। क्वालिफिकेशन की बात करें, पीजीटी इंग्लिश, हिंदी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, कॉमर्स, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस की 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन MSc कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज से, एजुकेशन ऑफ NCERT इन कंसर्न सब्जेक्ट, या आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट इसमें आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। एग्रीगेट इन फॉलोइंग सब्जेक्ट, यहाँ पे आप दे सकते हैं फॉलोइंग सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन लेवल मांगा गया है। पीजीटी का इंग्लिश में इंग्लिश, ठीक, ग्रेजुएशन होना चाहिए। हिंदी में संस्कृत या हिंदी ग्रेजुएशन हो चाहिए। इसी तरह के फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर, यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाए। पीजीटी हिस्ट्री में हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में, पीजीटी बायोलॉजी में आपका बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस या जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए। पीजीटी कॉमर्स, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स हाउएवर होल्डर आपका होना चाहिए डिग्री MCOM, अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉट एलिजिबल। पीजीटी इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे बीएड, उसके अलावा या इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेंस से होनी चाहिए हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में। यहाँ पे कैंडिडेट ओनली स्पेशल बी आर नॉट एलिजिबल द पोस्ट। आप यहाँ पे देखते हैं नॉलेज आपको होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की। पीजीटी की बात करें कंप्यूटर साइंस की, यहाँ पे आपको 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट इन फॉलोइंग BTech कंप्यूटर साइंस IIT से, या आपका डिग्री या डिप्लोमा चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। BTech एनी स्ट्रीम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या आपका MSc कंप्यूटर साइंस, MCA या उसके इक्विवेलेंट, BSc कंप्यूटर साइंस या BCA कंप्यूटर साइंस या पोस्ट ग्रेजुएट एनी आपका रिकॉग्नाइज्ड सब्जेक्ट से, ठीक है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। B लेवल का DOSC या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, या C सर्टिफिकेट होना चाहिए DOSC इनका आपका एनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेली आपका टेक्नोलॉजी ग्रांट, ठीक है। प्रोफेंसी आपकी होनी चाहिए, आपका अच्छी पकड़ होनी चाहिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। टीजीटी की बात करें इंग्लिश, हिंदी, SST सब्जेक्ट्स और आप संस्कृत, मैथमेटिक्स, पंजाबी में। 4 ईयर आपका इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होते हैं रीजनल कॉलेज से, NCERT कंसर्न वाइज 50% मार्क होने चाहिए इंटीग्रेटेड। बैचलर डिग्री में आपके यहाँ पे देखते हैं 50% मार्क होनी कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट की लिस्ट दे रखी है। इंग्लिश में सब्जेक्ट ऑल 3 ईयर, हिंदी में आपका ऑल 3 ईयर, टीजीटी में SST एनी 2 जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। मस्ट बी वन ऑफ द हिस्ट्री या जियोग्राफी, एक उनमें से एक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टीजीटी साइंस, यहाँ पे बॉटनी, जूलॉजी आपका, केमिस्ट्री, टीजीटी संस्कृत आपका सब्जेक्ट 1 3 ईयर का, टीजीटी मैथमेटिक्स आप बैचलर डिग्री इन मैथ एनी 2 आपका फॉलोइंग सब्जेक्ट। इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं निम्नलिखित में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। टीजीटी आपका पंजाबी है, आपका ऑल 3 ईयर का होना चाहिए। बीएड या उसके इक्विवेलेंट आपका रिकॉग्नाइज से। सीटेट आपका सेकंड पेपर पास होना चाहिए। प्रोफेंस से हिंदी और अंग्रेजी में होना जरूरी। डिजायरेबल कंप्यूटर रखा गया है, ठीक है। नॉलेज ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं टीजीटी एसटी के। यहाँ पे द कैंडिडेट शुड हैव
टू सब्जेक्ट आउट ऑफ से कम आपके 50% मार्क होने, एग्रीगेट एंड सब्जेक्ट और आपका आउट ऑफ जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस 50%, जियोग्राफी में 50 आपका 50% मार्क, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। आल्सो आपको एटलीस्ट 50% ग्रेजुएशन में। आपका जियोग्राफी आपका, ठीक है, हिस्ट्री में हैज बीन स्टडी इन 3 आपका दी ऑल द ईयर, ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क। ये बाकी डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं। आपका फॉर द पोस्ट टीजीटी मैथ के बारे में आ रहा है, टीजीटी साइंस के बारे में, टीजीटी इंग्लिश, हिंदी के बारे, संस्कृत के बारे में आ रहा है, ठीक है। पीआरटी में दे सकते हैं एसेंशियल सीनियर सेकेंडरी, यानी आपका इंटर जिसमें 50% या और 2 ईयर का आपका डिप्लोमा एलिमेंट्री या उसके सीनियर सेकेंडरी 50% या बीएलएड होना चाहिए, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी में आपका 50%, 2 ईयर डिप्लोमा एजुकेशन में, ग्रेजुएशन विद आपको 50%, बैचलर आपका बीएड होना चाहिए, क्वालिफिकेशन सीटेट पास होना चाहिए गवर्नमेंट से, रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट फर्स्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे प्रोफेशनल टीचर आपका थ्रू इंग्लिश और हिंदी में होना चाहिए। आपकी डिजायरेबल नॉलेज कंप्यूटर और आपकी कंप्यूटर में होनी चाहिए। कंप्यूटर की यहाँ पे देखिए बीई, बीटेक, बीसीए, एमएससी होना चाहिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज आपका या ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपका ए लेवल का डीओसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पोस्ट कंप्यूटर आपका इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी सेक्शन वर्किंग नॉलेज एआई इज मस्ट, ठीक है। एआई आपका क्लास 9 सेशन 2021। काउंसलर की बीएससी फिजिक्स की साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा काउंसलिंग, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग कैरियर एजुकेशन काउंसलिंग ऑन द स्टूडेंट। नर्स की डिग्री या डिप्लोमा होल्डर बीएलएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्पोर्ट्स कोच ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीपीएड, एमपीएड होना चाहिए। म्यूजिक टीचर के सीनियर सेकेंडरी आपका स्कूल सर्टिफिकेट 50% होना चाहिए, इंटरमीडिएट 50% होना चाहिए। आपका कॉम्पिटेंसी टीचिंग हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। आपका नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर और एप्लीकेशन। योगा टीचर की ग्रेजुएट एनी स्ट्रीम रिकॉग्नाइज्ड बाय 1 ईयर टीचिंग योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो ये आपकी जो जानकारी थी मैंने बता दी है फ्रेंड, जो कि आपकी चंडीगढ़ की निकली भर्ती के बारे में था। तो फ्रेंड इसका आपको जो लिंक है नीचे आपको मैं दे दूंगा उसके ऑफिशियल वेबसाइट का, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यह इन्फॉर्मेशन या वीडियो आपको हेल्पफुल है तो प्लीज़ बताएं। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। वीडियो देखने धन्यवाद।